नमस्कार जोहर, मैं हूं शिवानी। झारखंड की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 400 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त विषय में ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। नगर निगम की जल आपूर्ति योजना हुई शुरू। रांची में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने लगी है और महीने के अंत तक तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। नगर निगम, पेयजल, स्वास्थ्य और बिजली विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ड्राई जोन में टैंकरों से पानी आपूर्ति होगी और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को लू और वायरल बीमारियों के लिए तैयार रहने को कहा है। बिजली विभाग ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर रहा है और पेयजल विभाग पाइप लीकेज सुधारने में जुटा है। बजट घोषणाओं की धीमी प्रगति जारी। विधानसभा में पेश एटीआर रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की 70 बजट घोषणाओं में से केवल 21 पूरी हुई है, जबकि 40 प्रक्रियाधीन है। कृषि, खाद्य आपूर्ति और आईटी विभाग की एक घोषणा स्थगित कर दी गई है। पर्यटन और श्रम विभाग की सभी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। कई विभाग जैसे स्वास्थ्य, भवन निर्माण, समाज कल्याण आदि की योजनाएं अधूरी हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि रांची मेडिकल कॉलेज और टांड पटमदा लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं प्रक्रियाधीन है। मैया सम्मान योजना में 1 लाख अपात्र लाभुकों के कटे नाम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद 1 लाख अपात्र लाभुकों के नाम काटे गए और 12 लाख के नाम होल्ड पर है। अब तक 43.08 लाख पात्र लाभुक मिले हैं, जबकि 13.53 लाख का सत्यापन बाकी है। 8 मार्च से 37.55 लाख महिलाओं के खाते में 3 माह की 7500 रुपये राशि भेजी जा सकती है। योजना के लिए 2025-26 के बजट में 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने होली से पहले भुगतान का आश्वासन दिया है। जेपीएससी भर्ती घोटाले में जमानत याचिका खारिज। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में जमशेदपुर डीआरडीए के निदेशक संतोष कुमार गर्ग समेत 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। वहीं रांची नगर निगम के पूर्व अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन समेत अन्य आरोपियों की याचिका पर 5 मार्च को फैसला आने वाला था। सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। CUET यूजी 2025 आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने CUET यूजी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च रात 11:50 तक CUET.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शुल्क 23 मार्च तक जमा कर सकते हैं। आवेदन सुधार 24 से 26 मार्च तक होंगे। परीक्षा 8 मई से 1 जून तक CBT मोड में आयोजित होगी, जिसमें 37 विषयों के लिए 13 भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं। NCERT सिलेबस आधारित परीक्षा के अंक से विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। रिम्स टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट ने रिम्स में मैन पावर सप्लाई टेंडर की फाइनेंशियल बीड खोलने पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की है। प्रार्थी ने टेक्निकल बीड में अयोग्यता को चुनौती दी है। निलंबित IAS छवि रंजन की याचिका पर अंतिम बहस 19 मार्च को होगी। ईडी अधिकारियों पर दर्ज SC/ST एक्ट मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय मिला। घूस मामले में रांची सदर के पूर्व CO मुंशी राम को चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर हाईकोर्ट से जमानत मिली। सरकारी नौकरियों में घटी आदिवासियों की भागीदारी। झारखंड में 26.2% आदिवासी आबादी होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी मात्र 3.49% है। उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि और अस्थायी कार्यों पर निर्भर है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, फेलोशिप, खाद्य सुरक्षा, आवास, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल। रागी क्रांति, स्वयं सहायता समूह, बिरसा आवास योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना से आदिवासी समुदाय को आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में लाभ मिल रहा है।
अब पीएफ निकालना पहले से हो गया आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब अपने ग्राहकों के लिए पीएफ क्लेम निकालने की प्रक्रिया को और सरल बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पीएफ विड्रॉल की सुविधा शुरू करेगा, जिससे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो सकेगी। इस नई पहल के तहत ग्राहकों को जल्द से जल्द उनका पैसा मिलेगा। ईपीएफओ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ मिलकर इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है। इसके अलावा ईपीएफओ एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा पर भी काम कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को और आसानी होगी। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। 9 और 10 मार्च को बादल छाए रहने की संभावना है। अप्रैल मई में तेज गर्मी पड़ने की उम्मीद है, जिसका असर मार्च के दूसरे सप्ताह में दिखने लगेगा। बीते 24 घंटों में सरायकेला का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और चतरा का न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। सचिवालय सेवा के अधिकारियों को मिली प्रोन्नति। राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा के 24 से अधिक अधिकारियों को संयुक्त सचिव और उप सचिव पद पर प्रोन्नति दी है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति मामले में आपत्ति निराकरण के बाद ही नई वरीयता सूची जारी करने का आदेश दिया है। टेट उत्तीर्ण शिक्षकों ने गैर टेट शिक्षकों की प्रोन्नति पर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 7 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि अन्य आरोपितों पर फैसला। शराबबंदी पर विधायकों में हुआ टकराव। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने विकास के लिए शराब छोड़ने की जरूरत बताई और महिलाओं से इसके खिलाफ कदम उठाने को कहा। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार से शराब छुड़ाने की पहल करने को कहा। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने धनबाद जलापूर्ति योजना में केंद्र द्वारा एनओसी न देने का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने राज्य सरकार को अकर्मण्य बताया। विधायक अरूप चटर्जी ने परिवहन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई। सिमडेगा के राम रेखा धाम का 18 करोड़ रुपए से विकास किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम पर भेजा जा रहा है यह फर्जी खबर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कई खाताधारकों को एक मैसेज भेजा जा रहा है। इस मैसेज के जरिए कहा जा रहा है कि यदि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट पर अपने पैन कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। पैन अपडेट करने के लिए इस मैसेज में एक लिंक भी दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखें यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। स्कूल से मीनार और ध्वज हटाने पर बनी सहमति। महाशिवरात्रि के दौरान हुई पत्थरबाजी और आगजनी को लेकर प्रशासन की पहल पर डुमरौन में दोनों समुदायों की बैठक हुई। बैठक में सरकारी स्कूल में बनी मीनार और लगाए गए भगवा ध्वज को हटाने पर सहमति बनी। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ युवाओं ने इस फैसले का विरोध किया और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। विवाद के मूल कारण मीनार को बताया गया, जबकि घटना के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी के आरोप भी लगाए गए। सीआरपीएफ कैंप में नौकरी घोटाला का मामला आया सामने। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने के आरोप में सीआरपीएफ कैंप के जवान सुमित कुमार राघव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है और इससे पहले भी 8 जवानों पर फर्जी दस्तावेज मामले में केस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ अमानवीय कृत्य जान लेने के प्रयास के मामले सामने आए हैं। युवक की शिकायत पर मुकेश सिंह व अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने बार बंदी पर लगाई रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगाते हुए ग्रीका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इनके रोजगार और सरकार को राजस्व मिलता है। कोर्ट ने कहा कि इनसे रोजगार और सरकार को राजस्व मिलता है। नगर निगम ने अवैध निर्माण का हवाला देकर इन्हें बंद करने का आदेश दिया था, जबकि इनके पास स्वीकृत नक्शा, अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र, फूड सेफ्टी और बार लाइसेंस मौजूद हैं। रांची नगर निगम के पास रूफटॉप बार संचालन की कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है, जबकि 24 फरवरी को इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। नया स्मार्टफोन के सही सेटअप के लिए जरूर करें ये काम। नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसे सही तरीके से सेटअप करना जरूरी है। सबसे पहले फोन की सुरक्षा के लिए मजबूत स्क्रीन लॉक सेट करें और फाइंड माय डिवाइस फीचर को एक्टिवेट करें। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स चालू करें ताकि फोन में नए सिक्योरिटी पैच और सॉफ्टवेयर अपडेट्स खुद ब खुद हो सके।
और प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल या डिसेबल करें जो आप उपयोग नहीं करते। डिफ़ॉल्ट ऐप्स और नोटिफिकेशन सेटिंग्स को अपनी पसंद के अनुसार बदलें। अंत में बैटरी और लोकेशन सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करके बैटरी की लाइफ बढ़ाएं और बैकग्राउंड ऐप्स की गतिविधियों को सीमित करें। धनबाद स्टेशन का होगा बड़ा विस्तार। धनबाद से दिल्ली, मुंबई और पुणे तक ट्रेन संचालन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। होली से पहले ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट मॉनिटर की जा रही है। भीड़ बढ़ने पर होली स्पेशल चलाई जाएगी। सोननगर, अंडाल, मल्टी ट्रैकिंग और धनबाद चंद्रपुरा तीसरी लाइन का कार्य जारी है। धनबाद स्टेशन के विकास के लिए 300 करोड़ आवंटित हुए हैं। धनबाद नासिक रोड गरीब रथ स्पेशल के फेरे 28 मार्च तक बढ़ाए गए हैं, लेकिन मुंबई तक विस्तार की मांग अस्वीकार कर दी गई है, जबकि ट्रेन में सीटें खाली हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2009 में भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद स्किंग विंग लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी। 2018 में कॉनराड संगमा ने भारतीय राज्य मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 1936 में रामलाल बरेट का जन्म हुआ था और ये एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हैं। 2015 में राम सुंदर दास का निधन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। AQI के मामले में जमशेदपुर की हालत खराब। झारखंड के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की ताज़ा रिपोर्ट में जमशेदपुर की हवा सबसे ज़्यादा दूषित पाई गई है, जहां AQI 150 तक पहुंचने की संभावना है। रांची 146 और धनबाद 120 में भी प्रदूषण स्तर सामान्य के ऊपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को घर से बाहर मास्क लगाने, ट्रैफिक में सावधानी बरतने और घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है। संभव हो तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और बच्चों को धूल भरी जगहों पर खेलने से रोकें। झारखंड में IED विस्फोट, 3 जवान घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में IED विस्फोट से CRPF के 3 जवान घायल हो गए। यह घटना सारंडा जंगल के बलिवत इलाके में तलाशी अभियान के दौरान हुई, जहां CRPF की 197वीं बटालियन तैनात थी। घायलों को रांची एयरलिफ्ट किया गया। एक दिन पहले ही जवानों ने तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार, IED डेटोनेटर, वॉकी टॉकी, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री बरामद की और सुरक्षा कारणों से IED को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।